ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कल के एक्सपायरी में मार्केट में किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है और जिस तरीके से जैकपॉट ट्रेड निकाला जाता है उसका एक टेक्निक मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट कर सकते हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या लग रहा है, फिर हम लोग देखेंगे ऑप्शन चेन के हिसाब से क्या लग रहा है। यहाँ पे मैंने अभी निफ्टी 50 का आपके सामने 15 मिनट का स्पॉट का चार्ट लगाया हुआ है। जो लोग मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं, कल के वीडियो में मैंने आपको बता दिया था ये जो सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल डाउन साइड की तरफ ब्रेक होगा तो आपको बढ़िया वन साइडेड मोमेंटम दिखाई दे सकता है और एग्जैक्टली मार्केट ने उसी तरीके से बिहेव किया। ये जो प्लान था, ये प्लान मैंने आपको कल के वीडियो में ही बताया हुआ था और इस प्लान को मैंने लाइव मार्केट में एग्जीक्यूट कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने आपको 700 का 34,700 का पुट बाय करने के लिए बोला था बैंक निफ्टी का, और वहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा डायरेक्टली यहाँ पे हमें 254 से 665 का मतलब ऑलमोस्ट 100% से भी ज़्यादा रिटर्न मिला हुआ है। तो अभी कल के दिन कैसे ट्रेड करना है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने मैंने जो लेवल ड्रॉ किए हैं, ये ऊपर की साइड में 15,773 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि इसके नीचे एक बड़ी गिरावट चालू हुई थी। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाता तब तक हमें कोई भी बाइंग का ट्रेड नहीं लेना है। ऊपर जाने के बाद हम लोग सेलिंग के बारे में ही सोचेंगे। अगर कल के दिन मार्केट फ्लैट ओपन होता है या थोड़ा गैप अप के साथ ओपन होता है और इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज देता है, एक 10 मिनट 15 मिनट उसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर सकता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 15,750 का जो कॉल है उस 750 के कॉल को बाय कर सकते हैं अपसाइड के लिए। अगर वहाँ पे मार्केट सस्टेन नहीं होता, मार्केट यहाँ पे इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 15,800 का जो पुट है वो 15,800 के पुट को हम लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ये हुआ फ्लैट या गैप अप ओपन होने के बाद का सिनेरियो। ये सिनेरियो बताने से पहले मैं आपको थोड़ा और एक डेली का चार्ट दिखाना चाहता हूँ। जब आप डेली का चार्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके का मोमेंटम यहाँ पे हो रहा है। अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ दिनों से मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली एक रेंज बाउंड मोमेंटम बता रहा है और इस रेंज बाउंड मोमेंटम में आज के दिन एक हैमर टाइप कैंडल पैटर्न फॉर्म हो चुका है। यह हैमर कैंडल पैटर्न का एक खासियत ये रहता है कि उसका जो लो होता है उसको टच करने के लिए एक बार मार्केट जरूर आता है। तो यहाँ पे कल के दिन मार्केट अगर नीचे आने लगता है और इस लेवल के ऊपर मार्केट सपोर्ट लेता है, तो हम लोग क्या करेंगे, 15,500 का जो कॉल है, इस 15,500 के कॉल को हम लोग बाय कर सकते हैं। अगर मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन के साथ ओपन होकर धीरे धीरे मार्केट नीचे आता है तो उस केस में यहाँ पे एक पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा कि ये जो यहाँ पे प्राइस स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ये प्राइस स्ट्रक्चर में आपको दिखाई देगा कि मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत बड़ा हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका स्टॉप लॉस का वैल्यू भी बड़ा हो जाएगा और आपका टारगेट भी, आपको बड़े टारगेट के लिए वेट करना पड़ेगा, तभी जाके आपका रिस्क रिवॉर्ड प्रॉपर बैठेगा। तो इस केस में हम लोगों को क्या करना है, एक तो आप क्वांटिटी कम कर सकते हो या फिर क्या कर सकते हो, आउट ऑफ द मनी के ऑप्शन में काम कर सकते हो। आपको जैकपॉट ट्रेड ढूंढने के लिए एक सिंपल टेक्निक यूज करना पड़ेगा। आपको ऑप्शन चेन में जाना पड़ेगा। ऑप्शन चेन में हम लोग कॉल की साइड की तरफ रेजिस्टेंस देखते हैं, पुट की साइड की तरफ सपोर्ट देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 15,800 का जो स्ट्राइक प्राइस है, वहाँ पे 71 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, जो वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो आपको कल क्या करना है, 2:30 बजे देखना है कि कहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, कॉल की साइड की तरफ और पुट की साइड की तरफ। मान लो कि 15,800 के ऊपर वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है कॉल की साइड की तरफ। तो आपको क्या करना है, मार्केट को इसके ऊपर थोड़ा सस्टेन होने देना है 5 या 10 मिनट के लिए। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है तो आपको बहुत बढ़िया लास्ट आवर में एक वन साइडेड मोमेंटम दिखाई दे सकता है, जहां पे आपको एक जैकपॉट या फिर आप जिसको हीरो या जीरो ट्रेड बोलते हैं वो ट्रेड आपको मिल सकता है। उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। 3:30 पर मार्केट क्लोज होने वाला है, कल के दिन मंथली एक्सपायरी है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे, जिन्होंने हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कॉल बेच के पोजीशन बनाया हुआ है, उनको एट एनी कॉस्ट 3:30 से पहले मार्केट में से एग्जिट करना पड़ेगा। आइदर वो लॉस बुक करना पड़ेगा या फिर पोजीशन को रिवर्स करना पड़ेगा। तो वो दोनों केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाइंग का एक प्रेशर आपको मिल जाएगा और वहाँ से आपको बढ़िया मोमेंटम मिल सकता है। डाउन साइड की तरफ को अगर आपको ट्रेड करना है तो यहाँ पे 15,500 का जो लेवल है, यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है जो सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो ये 15,500 के लेवल को आपको वेट करना है और 2:30 बजे के बाद आपको देखना है, अगर मार्केट इसके नीचे ट्रेड करता है 5-10 मिनट के लिए, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आउट ऑफ द मनी भी पुट बाय कर सकते हो, जिसमें आपको छोटे
प्रीमियम में मिल जाएगा और वहाँ पे भी आपको बहुत बढ़िया वन साइडेड मोमेंटम दिखाई दे सकता है। तो इस तरीके से आप उस ट्रेड को फाइंड आउट कर सकते हो जो एक्सपायरी के दिन लास्ट आवर में किया जाता है। अभी बैंक निफ्टी में ट्रेड करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि कल के दिन का मेन इवेंट क्या है। आज रात को यूएस मार्केट में यूएस फेड का जो क्रेडिट इंटरेस्ट रेट का पॉलिसी है वो पॉलिसी आने वाला है फेडरल रिजर्व का। तो ये मार्केट के लिए एक ट्रिगर बन सकता है, उसकी वजह से कल के दिन मार्केट गैप अप या गैप डाउन हो सकता है। तो इसके ऊपर आपको नज़र रखनी है। फिर अभी देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट लेवल कौन से बनकर आ रहे हैं। यहाँ पे आपके सामने मैंने जो अभी चार्ट लगाया हुआ है वो डेली का चार्ट है बैंक निफ्टी का। यहाँ पे डेली के चार्ट में आपको दिखेगा ये पॉइंट से मार्केट ने एक कंटिन्यूस अपसाइडेड मोमेंटम आपको दिखाया था और एग्जैक्टली आज उसी पॉइंट से मार्केट रिवर्स हो चुका है। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि ये मैंने एग्जैक्ट प्रॉफिट बुकिंग का जो लेवल आपको बताया था, आप यहाँ पे देख सकते हो 665 के करीब मैंने आपको बोला था प्रॉफिट बुक कर लो और मार्केट से एग्जिट हो जाओ। उसके पीछे का रीज़न एक ही है कि यहाँ पे जब मार्केट आ चुका था इस लेवल के करीब 11 बजे के करीब, तो मैंने देखा था कि पीसीआर जो है पुट कॉल रेशियो जो है उसका वैल्यू 0.76 हो चुका था। मैंने पीसीआर के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हुआ है। अपना जो यूट्यूब का चैनल है वो यूट्यूब के चैनल पे जाके आप देख सकते हो वो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिए। तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो बनाऊंगा आपको इमीडिएट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने आपको पीसीआर के ओवरबॉट और ओवरसोल्ड वैल्यूज जो है वो मैंने वहाँ पे आपको बता दिए थे। तो यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेशन मिल रहा था कि मार्केट ओवरसोल्ड के एक्सट्रीम एंड पे है। प्लस यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से भी हमें यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल मिल रहा था। तो इसकी वजह से मैंने आपको वो टाइम पे बोल दिया कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाओ और एग्जैक्टली उसी लेवल से मार्केट ने रिवर्स दिखा दिया था। अभी कल के दिन आपको किस तरीके से ट्रेड करना है इसको समझ लेते हैं। तो आपके सामने मैंने जो लेवल ड्रॉ करके रखे हैं उसका थोड़ा इंपॉर्टेंस समझ लीजिए। ये जो था एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बन चुका था, इसके बाद मार्केट ने तेज गिरावट दिखाई दी थी। अभी कल अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तभी जाके अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है। तब तक हम लोगों को कोई भी अपसाइड का ट्रेड नहीं लेना है, हमें सेल ऑन द राइज का ही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रखना है। मान लो कि कल के दिन मार्केट किस तरीके से ओपन होता है ये आज फेडरल रिजर्व के फैसले के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो कल के दिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या थोड़ा गैप अप के साथ ओपन होता है तो यहाँ पे आके मार्केट को प्राइस एक्शन बनाने दीजिए। अगर एक कैंडल इसके ऊपर बड़ा क्लोज देता है तो हम लोग बाइंग के लिए सोच सकते हैं। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मार्केट अगर कुछ प्राइस एक्शन बनाता है तो हम लोग 34,800 का जो पुट है वो 34,800 के पुट को बाय कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको वेट क्लोज मार्केट ओपनिंग के बाद थोड़ा वेट करना पड़ेगा और उस हिसाब से डिसीजन बनाना पड़ेगा। अगर डाउन साइड की तरफ मार्केट गैप डाउन के साथ ओपन होता है तो ये जो इंपॉर्टेंट लेवल मैंने यहाँ पे 34,109 का बनाया हुआ है, इस लेवल के करीब प्राइस एक्शन को वेट कीजिए। अगर इस लेवल को भी मार्केट ब्रेक करता है तो इमीडिएटली सेल का पोजीशन मत इनिशिएट कीजिए, इमीडिएटली पुट बाय मत कीजिए। इसका रीज़न मैं आपको प्राइस एक्शन में नहीं बता सकता, इसका रीज़न आपको मिलेगा ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन का जब भी हम लोग एनालिसिस करते हैं तो पुट की साइड की तरफ हम लोग सपोर्ट देखते हैं। तो ये जो 34,500 का जो लेवल है यहाँ पे 15 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है और 34,000 का जो लेवल है यहाँ पे 17 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है। मतलब ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एज अ सपोर्ट का काम करेगा। अगर हम लोग निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट देखते हैं और बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो आपको यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ समानता दिखाई देगी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 500 पॉइंट के ऊपर आपको ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट दिखाई देता है और ये बीच वाले जो स्ट्राइक प्राइस रहते हैं इनके ऊपर आपको थोड़ा कम ओपन इंटरेस्ट दिखाई देता है। तो इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करना है इसको समझ लीजिए। जब आपको इसका इंटरप्रिटेशन करना आ जाएगा तब आप ऑप्शन चेन का एनालिसिस ठीक से कर पाओगे। ये ऑप्शन चेन का एनालिसिस आपको क्या हेल्प करता है, मान लो कि ये प्राइस एक्शन के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो गया। अभी ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाने के बाद अगर मार्केट एकदम स्पीडली ऊपर जाता है तभी ऑप्शन बायर को पैसा मिलता है। अब ये ऑप्शन बायर के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि मार्केट ने एकदम स्पीड के साथ ऊपर या एकदम स्पीड के साथ नीचे जाना चाहिए, तभी ऑप्शन का प्रीमियम ज़्यादा बढ़ेगा या फिर ज़्यादा घटेगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड के साथ मोमेंटम होना चाहिए। और ये कब हो सकता है, यहाँ पे कितना बड़ा क्वांटिटी में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है उस हिसाब के ऊपर ये सब डिपेंड रहता है। मान लो कि यहाँ पे ये जो लेवल है ये लेवल हमारा 34,500 का लेवल है। अगर ये 34,500 के लेवल पर 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है
और यहाँ पे 20 लाख कॉल राइटर्स ट्रैप हो जाते हैं, तो उसके बाद का प्राइस मोमेंटम कैसे रहेगा, और 40 लाख अगर कॉल राइटर ट्रैप हो जाते हैं तो उसके बाद का ओपन इंटरेस्ट कैसे रहेगा, उसके बाद का मोमेंटम कैसे रहेगा, ये मायने रखता है। जब 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट ट्रैप हो जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, मार्केट में मोमेंटम थोड़ा स्लो रहेगा। लेकिन अगर 40 लाख का ओपन इंटरेस्ट ट्रैप हो जाता है तो उसमें बहुत ही बढ़िया वन साइडेड मोमेंटम आपको दिखाई दे सकता है। यह बेनिफिट आपको ऑप्शन चेन में मिलता है। ये पूरा ऑप्शन चेन आपको सीखना है तो मेरा फ्री कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो ऑप्शन चेन का। ये फ्री कोर्स कैसे ज्वाइन करना है इसका सब डिटेल मैंने टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। अभी फिलहाल के लिए ऑप्शन चेन हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ऑप्शन चेन हमें बता रहा है कि 34,000 का जो लेवल है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। इसीलिए मैंने आपको क्या बोला हुआ है, यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से ये 34,100 का जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ रहा है, लेकिन इसको ब्रेक हो जाने के बाद इमीडिएटली आप सेल का पोजीशन मत इनिशिएट कीजिए, क्योंकि 100 पॉइंट भी मार्केट नहीं नीचे आएगा और वहाँ पे दोबारा फिर बाइंग का प्रेशर आ जाएगा। इसके पीछे का रीज़न एक ही है कि यहाँ पे ऑप्शन चेन में आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है, जो लोगों ने यहाँ पे पुट राइटिंग किया रहेगा वो लोग वापस आएंगे मार्केट में और इस लेवल को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोगों को कॉशियसली इस लेवल को वेट करना पड़ेगा और वहाँ पे किस तरीके का प्राइस एक्शन होता है वो देखना पड़ेगा। अभी बैंक निफ्टी का जो प्राइस एक्शन यहाँ पे बन रहा है इसमें आपको दिख रहा है कि वोलेटिलिटी जो है वो वोलेटिलिटी ज़्यादा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो लेवल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं यहाँ पे आके किस तरीके का प्राइस एक्शन बनता है इसको क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा, और अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से अगर ट्रेड मिलता है तो ही ट्रेड कीजिए, नहीं तो अदरवाइज वेट कीजिए। ऐसा नहीं है कि हर दिन आपको ट्रेड करना चाहिए, आप ट्रेड करोगे तभी एक्सचेंज चलेगा तभी मार्केट चलेगा। आप नहीं भी ट्रेड करो तो भी मार्केट चलने वाला है, तो भी एक्सचेंज चलने वाला है। जब आपके रूल फुलफिल हो जाएंगे तभी आप ट्रेड करो, तभी जाके आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे। बहुत सारे लोगों का जो इशू रहता है ग्रीड और फियर का, ये इशू जब तक आपका सॉल्व नहीं होगा तब तक आप पेशेंस नहीं डेवलप कर पाओगे, और जब तक आप पेशेंस नहीं डेवलप कर पाओगे तब तक आप कौन से भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं कर पाओगे। तो कल के दिन मार्केट कहाँ पे गैप अप गैप डाउन के साथ ओपन होता है, यूएस फेडरल का क्या पॉलिसी का क्या रिजल्ट आता है, ये सब मैं आपने ये फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, जहाँ पे मैं फ्री के ऑप्शन के सिग्नल भी देता हूँ। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है, जहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। यही अपना ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। तो आज आशा है कि इस वीडियो से आपको ज्ञान मिला रहेगा। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, और लाइक करने के बाद इस अपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अपने इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लगाऊंगा इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।